We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ममता के हाथ से निकल गया बंगाल, कांग्रेस को भी मिली करारी हार। राहुल ने मिलाया ममता को फोन। आखिर ममता और राहुल की क्या हुई बातचीत? नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। सियासी गलियारों से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव के नतीजों के बाद अब दिल्ली से लेकर राज्यों तक हलचल तेज हो गई है। ममता बनर्जी को उम्मीद भी नहीं थी कि उन्हें बंगाल में इतनी शर्मनाक हार मिलेगी। खासकर अपने गढ़ को लेकर ममता दीदी ओवर कॉन्फिडेंट थी, लेकिन उनकी सभी उम्मीदों पर बंगाल की जनता ने पानी फेर दिया और बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाई। बंगाल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में कांग्रेस भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। बस केरलम ही ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस की इज्जत बच गई, यानी कि कांग्रेस को जीत मिल गई। नतीजों के बाद दो हारे हुए चेहरों ने फोन पर एक दूसरे से बात की। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नतीजों के बाद कई अहम फोन कॉल किए। सबसे पहले बात करते हैं बंगाल की, ममता बनर्जी की। राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को फोन किया और हालिया विधानसभा चुनाव नतीजों पर विस्तार से चर्चा की। राहुल गांधी ने ममता से फोन पर बातचीत की। इस बात का जिक्र खुद उनके ही नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करके बताया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बातचीत का मुख्य केंद्र ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सामने आई चुनौतियां रही हैं। हार के बाद इंडिया गठबंधन के बड़े सहयोगी के तौर पर राहुल गांधी ने ममता बनर्जी से न केवल नतीजों का फीडबैक लिया, बल्कि भविष्य की सियासी राह और गठबंधन की मजबूती को लेकर भी बातचीत की है। इस फोन कॉल को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि हार के बाद विपक्ष की एकजुटता को बनाए रखने का जिम्मा अब राहुल गांधी ने अपने कंधों पर ले लिया है। ममता बनर्जी के बाद राहुल गांधी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से भी बात की है। स्टालिन की द्रुमक यानी कि डीएमके पार्टी के लिए भी ये नतीजे किसी झटके से कम नहीं है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने तमिलनाडु की राजनीति में नए सितारे बनकर उभरे टीवीके के नेता विजय को भी फोन किया। राहुल ने विजय को शानदार जीत की बधाई दी। इतना ही नहीं, राहुल ने सोशल मीडिया पर भी लिखा कि तमिलनाडु का ये जनादेश राज्य के युवाओं की उस आवाज को दर्शाता है जिसे अब कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। दरअसल तमिलनाडु विधानसभा चुनाव परिणाम 2026 में इस बार बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है। 2 साल पहले बनी एक्टर विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कझगम यानी कि टीवीके ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। विजय की पार्टी टीवीके 108 सीटों पर चुनाव जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हुई है। हालांकि तमिलनाडु में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। थलापति विजय की टीवीके बहुमत के आंकड़े से मात्र 10 सीट दूर है। टीवीके के सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरने के साथ तमिलनाडु में नई सरकार बनाने की हलचल तेज हो गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि एक्टर विजय किस पार्टी के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाएंगे, क्योंकि तमिलनाडु में बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत है। वहीं बीजेपी की बात करें तो भारत के 5 राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी की धमाकेदार जीत हुई है। इसके पीछे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की लीडरशिप का हाथ बताया जा रहा है। उन्हें एक लकी चार्म बताया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के लिए नितिन नवीन के नेतृत्व की जमकर तारीफ की है। फिलहाल राहुल गांधी का हार के बाद ममता बनर्जी और स्टालिन से बात करना ये साफ करता है कि चुनाव नतीजों के बाद अब राहुल गांधी विपक्षी खेमे में डैमेज कंट्रोल और नई ऊर्जा भरने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि क्या इस फोन डिप्लोमेसी के बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया अपनी रणनीति में कोई बड़ा बदलाव करता है या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण।